दोस्तों, आज की घटना सुनाने का मन नहीं है। कलेजा अंदर से मेरा फट गया है और मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही है कि मैं इस घटना को सुनाऊं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि सुनाना पड़ेगा। ये दैनिक भास्कर की खबर देखिए आप। फिरोजाबाद में पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। उसने पत्नी की हत्या इतने क्रूर तरीके से की कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। पत्नी के शरीर पर कई जगह दांत से काटा, रस्सी से बांधकर डंडों से बुरी तरीके से पीटा। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन डाल दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम के दौरान पेट में बड़ी आंत के पास मिला था। इसके बाद वहां के एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का सुनिए। उन्होंने बताया कि पेट में बेलन घुसाने की ऐसी घटना कभी नहीं सुनी, अपने जीवन भर में ना देखी है। यह कैसे शरीर के अंदर पहुंचा होगा, इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। तो देखा दोस्तों, आज की घटना कितनी दर्दनाक है। ऐसा आज के समय में कौन पति होगा जो अपने पत्नी के साथ ऐसा करता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की। यहीं पर एक थाना है मठसेना, इसी के क्षेत्र में आता है एक आकलपुर गांव। एक छोटा सा गांव है, वहीं पर एक सुरजीत नाम का ये व्यक्ति रहता था, जिसका शादी रेशमा से हुआ था 12 साल पहले। रेशमा का घर उत्तर प्रदेश के ही इटावा जिले के शेखुपुर सरैया गांव में है, यानी सुरजीत का ससुराल है वहां पर। इसकी शादी 12 साल पहले वहां पर हुई थी। शादी के बाद से ही सुरजीत अपनी पत्नी रेशमा को गरीब घर का होने के नाते सताता था, मारता था। दारू वगैरह पी करके जब भी आता था उसे सताया करता था, लेकिन रेशमा किसी तरह झेलते हुए इस परिवार को आगे बढ़ा रही थी। ऐसा करते करते इस परिवार को यानी सुरजीत को 3 प्यारे से बच्चे हो जाते हैं। इसी तरह इस परिवार की पूरी जिंदगी चल रही थी और एक काली रात आती है 5 अगस्त 2024 बीते सोमवार की। उस दिन सुरजीत काम से शराब पीकर 9 बजे घर लौटता है और ये रेशमा उसको टोकती है कि ये डेली का ये धंधा क्या है। टोकती है और यहाँ तक कहा जाता है कि ये रेशमा से और पैसे मांग रहा था शराब के लिए, लेकिन रेशमा ने ना नुकुर किया। इसी को लेकर झगड़ा बढ़ गया और वजह इतनी बढ़ गई कि ये कहा सुनी होने लगी, मारपीट होने लगा। उसके बाद ये सुरजीत अपनी पत्नी को उठा करके ज़मीन पर उसका सर पटक दिया और उसके बाद उसे खटिया में बांध दिया। उसका हाथ पांव बांधने के बाद उसके चेहरे पर दांतों से बहुत बुरी तरीके से काटा। उसे लकड़ी का पट्टा उठा करके उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद दोस्तों, इसकी हैवानियत शांत नहीं हुई। इसने क्या किया, उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन डाल दिया और बेलन उसके अंदर चला गया। उस औरत की ये स्थिति थी कि वो उसको इतने बुरी तरीके से मारा था कि वो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल आ रही थी। रात का 9 बज रहा था। ये वाक़या होते होते काफ़ी रात हो गई थी। मोहल्ले के जितने भी लोग थे सो गए थे और लोगों को पता तक नहीं चला। जब किसी तरह इस बात को पता चला तो सुबह मंगलवार को इसकी घटना उसके पड़ोसी ने दिया, उसके मायके वालों को, और वो लोग आए। तब तक पति घर छोड़कर फरार हो गया और किसी तरह रेशमा को लेकर ट्रामा सेंटर पहुँचे, लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया दोस्तों। उसके बाद थाने में FIR वगैरह हुई, पुलिस दल मौके पर पहुंची अपने फोर्स के साथ। पति फरार था। रेशमा का ये छोटा भाई थाने में सुरजीत और उसके छोटे भाइयों के प्रशांत और संदीप के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सुरजीत को तो पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों लोग अभी फरार हैं। इसके बाद दोस्तों, जब रेशमा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों के भी रूह कांप गए, हाथ कांप गए, क्योंकि उसके पेट से जो बेलन निकला वो लगभग 8 इंच का था। हालांकि उसकी मौत सर में चोट लगने की वजह से हुई, लेकिन जैसे इस बेलन की बातें पुलिस ने सुना वो भी भौचक्के रह गए और ये खबर धीरे धीरे
क्षेत्र से होते हुए पूरे भारत भर में फैल गई। फैलने के बाद दोस्तों हर कोई सन्न रह गया, हर कोई सोच में पड़ गया कि भगवान ऐसा किसी को पति ना दे। दोस्तों इस खबर को सुनाने का मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, ये मेरा काम है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह और कोई रेशमा की बलि ना चढ़ाई जाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या इस हैवान पति को कौन सी सज़ा होनी चाहिए। क्या ऐसे पति को भारत जैसे पवित्र भूमि में रहने का स्थान दे दिया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।